राम राम। आज मैं आपके समक्ष प्रभु श्री राम के नाम का क्या मूल्य है उसकी एक छोटी सी घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी समय में दो भाई थे, एक आस्तिक और दूसरा एकदम नास्तिक। एक दिन रात भगवान का पूजन करे और दूसरा व्यसनों में डूबा रहे, भगवान को बुरा भला कहे। एक दिन जो आस्तिक भाई था, उन्होंने एक संत को अपने यहां भोजन के निमंत्रण पर बुलाया। अब वो संत भोजन करने आए। वो बाल्यकाल से दोनों भाइयों को जानते थे। उन्होंने भोजन किया और कहा, तेरा एक दूसरा भाई था, वो कहां है? तो इस भाई ने कहा, प्रभु उसकी बात मत करो, उससे मैं बहुत तंग हूं। कहते नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ, कहां है वो? कहते जी ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो संत कहते कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कहते जी उससे मत मिलो, आप मिलोगे वो गाली देगा, आपका अपमान करेगा। संत ने कहा, बेटा संत का क्या मान क्या अपमान, मैं उससे अवश्य मिलूंगा। अब संत ऊपर चले गए। ऊपर जाके दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। उसने अंदर से आवाज दी, नहीं खोलूंगा। दरवाजा और जोर से खटखटाया कि दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। संत ने जब बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और बोला, क्या है? संत ने उसको गले से लगाया, दोनों बाहों में कस के भींच लिया और बोला कि बोलो जय श्री राम। कहता नहीं बोलूंगा। संत ने और दबाया, कहते बोलो श्री राम। कहता नहीं बोलूंगा। जब तीसरी बार और दबाया, फिर बोला कि बोलो श्री राम। तो उस भाई ने बोला, श्री राम श्री राम श्री राम, अब मेरी जान छोड़ दो। तो संत ने कहा, जो तुमने श्री राम बोला है, जब मर के ऊपर जाओगे तो इस श्री राम बोलने के बदले का उतने ही मूल्य का स्वर्ग मांग लेना। कहता अच्छा अपना काम करो, जाओ यहां से। तो अब संत नीचे आ गए। वो समय पूर्ण करके, अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्ग गमन को चला गया। यमराज के सामने प्रस्तुत हुआ। चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा। कहता महाराज ये तो घोर पापी है, सारा जीवन भगवान को गाली देता रहा, बुरा भला करता रहा, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। तो यमराज ने कहा, फिर नरक में डालो। तो चित्रगुप्त कहते, ठहरिए महाराज, इसने जीवन में 3 बार श्री राम बोला है। अब उस व्यक्ति को याद आ गया कि संत ने क्या कहा था। उन्होंने यमराज को कहा कि सबसे पहले जो मैंने 3 बार श्री राम बोला है, उसके मूल्य का स्वर्ग मुझे दे दो, फिर नरक में तो मुझे सड़ना ही है। अब यमराज अचंभे में पड़ गए कि 3 बार इसने श्री राम बोला, उसके बदले में इसको कितना स्वर्ग दूं? 3 मिनट का, 3 घंटे का, 3 दिन का, 3 वर्ष का, 3 माह का, कितना स्वर्ग दूं? जब यमराज जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं। भगवान विष्णु के पास चले गए। विष्णु जी ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं। भगवान शिव के आराध्य श्री राम हैं, तो भगवान शिव के पास चलते हैं। अब वो उस व्यक्ति को लेके ब्रह्मा जी, विष्णु जी भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने कहा, मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं। तो ऐसा करते हैं, साकेत धाम चलते हैं, श्री राम जी से खुद पूछते हैं। अब वो व्यक्ति वहां बैठ गया। कहता मुझे पागल समझ रखा है क्या? कभी इस लोक चल, कभी उस लोक चल, कभी कैलाश पर्वत चल, अब साकेत धाम चल, मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक गया हूं। तो भगवान शिव ने कहा, जब ये साथ ही नहीं होगा तो क्या फैसला करेंगे? ऐसा करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर इसको कंधों पे उठाते हैं। अब थोड़ी देर कभी ब्रह्मा जी उठाएं, कभी विष्णु जी उठाएं, कभी भगवान शिव उठाएं, लेके उसको साकेत धाम पहुंचे। जैसे ही द्वार पे पहुंचे, श्री राम खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न करते उससे पहले ही श्री राम ने बोल दिया कि आप मेरे नाम का मूल्य पूछने आए थे। इसने 3 बार श्री राम बोला और तीनों देवता इसको कंधे पे उठाकर ला रहे हो। यह बात सत्य है कि इसने पूरा जीवन पाप किया है, लेकिन 3 बार जो श्री राम बोला, इसने सच्चे मन से बोला। इसलिए आपसे भी निवेदन है, सारा दिन श्री राम बोलिए, राम राम बोलिए,
हो सकता है आपका एक बार बोला हुआ श्री राम जय राम आपको स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त कराए। राम राम, जय श्री राम।